हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जेके बोस क्लास 11th का फिजिक्स पेपर, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया कश्मीर डिवीजन में। इसके साथ साथ विंटर जोन जम्मू डिवीजन में भी ये पेपर आज ही कंडक्ट किया गया। सो इस वीडियो में हम आपसे तीनों सीरीज ए, बी और सी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर हम इस पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 थे। टोटल टाइम इस पेपर में 3 घंटे थे। मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर 70 होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 60 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने थे। सो पहले यहाँ पर है सेक्शन है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क होता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना पेपर ईजी था, मीडियम था या टफ था। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पहला पार्ट है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.64 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 3। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड मीटर इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर पार्ट थर्ड है, एट व्हाट पॉइंट इन इट्स ट्राइजेक्टरी डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मिनिमम अपवर्ड स्पीड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्राइजेक्टरी। उसके बाद आपका पार्ट फोर है, मोमेंटम इज मेजर्ड इन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद पार्ट 5 है, ए नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन। फिर यहाँ पर पार्ट 6 है, द मेनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी इन ए ग्लास ट्यूब इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कन्वेक्स अपवर्ड। उसके बाद पार्ट 7 है, द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। फिर यहाँ पर है पार्ट 8, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एज द स्केल ऑफ टेम्परेचर द आइस मेल्ट्स एट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 273.15 केल्विन। उसके बाद पार्ट 9 है, विच ऑफ द वेसल्स कंटेन मोर मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ए ओनली। फिर आपका यहाँ पर है पार्ट 10, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी इज। इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो है P इज इक्वल टू 2/3E। सो ये था आपका सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। इसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर ये सभी सीरीज में डिफरेंट होते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर है सेक्शन सी। यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपके हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स हैं। फिर आपका यहाँ पर है सेक्शन डी। यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपके हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स हैं। सो ये क्वेश्चंस भी आप देख ही सकते हैं। ये मैं स्लोली स्क्रॉल करूँगा। सो ये था आपका ए सीरीज़ का पेपर। अब हम यहाँ पर बी सीरीज़ के एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करेंगे। सीरीज़ बी में यहाँ पर पहले पार्ट को आएगा ऑप्शन डी 4। फिर यहाँ पर पार्ट सेकंड है, विच वन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिर यहाँ पर है पार्ट थर्ड, एट द टॉप ऑफ द ट्राइजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद पार्ट फोर है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। उसके बाद पार्ट 5 है, ए लिक्विड दैट इज द सरफेस ऑफ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एक्यूट। उसके बाद पार्ट 6 है, इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज रेज्ड इट इज सरफेस टेंशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डिक्रीजेस। फिर यहाँ पर पार्ट 7 है, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स अपॉन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद एट्थ पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एज द स्केल ऑफ टेम्परेचर द वाटर बॉइल्स एट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 373.15 केल्विन। उसके बाद पार्ट 9 है, विच वन ऑफ द वेसल्स कंटेन मोर मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद लास्ट पार्ट इसमें है, द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी के भी यहाँ पर क्वेश्चंस आप देख ही सकते हैं, ये भी डिफरेंट होते हैं सभी सीरीज में। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, डिफाइन टॉर्क, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। उसके बाद तीसरा पार्ट है, कंपेयर द डायनामिक्स ऑफ लीनियर एंड रोटेटरी मोशंस। उसके बाद है, डिफाइन द टर्म्स रेडियस ऑफ गायरेशन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स। अगर किसी को ये डिटेल में पढ़ने हैं क्वेश्चंस तो हम टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन सी और सेक्शन डी सभी सीरीज में ऑलमोस्ट सेम ही थे। सो ये था आपका बी सीरीज का क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर है सीरीज सी के क्वेश्चंस। यहाँ पर एमसीक्यूज में पहले पार्ट को आएगा ऑप्शन डी 4। फिर यहाँ पर सेकंड पार्ट है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। फिर आपका पार्ट थर्ड है, द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर आपका पार्ट फोर है, ए रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, लीनियर मोमेंटम।
फिर आपका पार्ट 5 है द नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आवर आर्टरीज एंड वेन्स डिपेंड ऑन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। फिर आपका पार्ट 6 है लीजिबल राइटिंग ऑन ए न्यूज़पेपर विद अ फाउंटेन पेन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कैपिलरी एक्शन। उसके बाद पार्ट 7 है द रिलेशन ऑफ एन एडियाबैटिक चेंज इज, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर आपका पार्ट 8 है टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी टेम्परेचर। फिर आपका 9th पार्ट है विच वन ऑफ द वेसल्स कंटेन मोर मॉलिक्यूल्स, ये भी सेम था सभी सीरीज में, इसका आएगा ऑप्शन ए। फिर आपका पार्ट 10 है द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो ये था आपका सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो कि तीनों सीरीज में डिफरेंट थे। यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख ही सकते हैं।